तो हेलो गाइस, आप लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं और बहुत बेहतरीन होंगे। लेकिन दो तीन बातें ये हैं कि मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग जिस हिसाब से आप लोगों ने प्यार दिया था ना, मजा आ गया था। मजा, ठीक है। एंड उसी हिसाब से लेट ही सही, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के लिए ही मैंने बहुत कुछ चीज रेडी कर लिया है, ठीक है। इतना सारा चीज की मतलब आप अनुभव ही नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। स्टिल काउंट्स ये सारा पेपर्स विथ नोट्स सारा, टोटल का टोटल, बंगाली, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, एवरीथिंग हर चीज में अवेलेबल होगा। उर्दू सब चीज में अवेलेबल मैंने करवाया है। हर तरह का नोट्स, ठीक है। आपको जो चीज चाहिए, जो सब्जेक्ट चाहिए, वो सब मिल जाएगा। फिलहाल अभी हिंदी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे हम लोग। देखिए, पहला तो जैसे कि एज यूजुअल, ठीक है, सफलता का रास्ता ईमानदारी के पटरी से होकर जाता है। सफलता का रास्ता ईमानदारी के पटरी से होकर जाता है, और ईमानदार बन के आपको जो क्वेश्चन दे रहे हो मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिटन परीक्षा है, ओरल परीक्षा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको सीरियस रहना। द पाथ टू सक्सेस गोज थ्रू द ट्रैक ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी प्लीज, ठीक है। सफलता परेशानी के बाद मिलती है, सफलता पर परेशानी के बाद मिलती है, पर हमेशा उसके पहले प्रयास हो में होता है। यानी कि आपको प्रयास करना चाहिए। सक्सेस इज यूजुअली इन is in initial attempt, but it comes after struggle. It is initial attempt, but it comes after struggle. जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड ये है आपका पेपर जो आने वाला है ना। एज यूजुअल, जैसे कि मैंने कहा था, सेम टू सेम एज इट इज, डायरेक्ट, ठीक है, जो पेपर दिया है। और कुछ और भी चीज मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा सबको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका प्यार और ट्रस्ट एम ट्यूटर के ऐप पे आया है। वो कैसे आया है मैं थोड़ा सा शो करना चाहूंगा, ठीक है। देखिए, एम ट्यूटर इज नॉट जस्ट लाइक दैट। हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, बट ऑनलाइन की दुनिया में हम लोग अभी बोल सकते हैं कि अभी बच्चे हैं, शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि बहुत साल से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कुछ सीरियसली हमने काम नहीं किया है। अब थोड़ा सीरियसली काम करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत जनों का डिमांड है कुछ करने के लिए। तो एम ट्यूटर ने अपना ऐप लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। एम ट्यूटर का ये लोगो, इंटरेस्टिंग फाइनल मेन थिंग इज दैट, ये देखिए, ये ये देखिए, ये समझिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये अभी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, बहुत सारा भर भर के है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, मतलब इतना सारा पेपर, इतना सारा, मतलब जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए, हमने जो पेपर दिया क्लास 12 में, और इवन जो अभी हम दे रहे हैं, ठीक है, और क्लास 10 में मैंने जो पेपर दिया, सारा सातों सब्जेक्ट, मैंने बोला था ना कि आपका कोचिंग को टीचर जो एक साल से पढ़ा रहा है, वो आपको उतना हेल्प नहीं किया होगा जितना मैंने 7 दिनों में हेल्प किया है। सातों का सातों पेपर। और फिजिक्स में मैंने पेपर नहीं बना पाया, बिकॉज मैंने बोला कि घर में शादी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो वो जो समस्या था ना, सारा का सारा सॉल्व मैंने किया है। और बच्चों ने इतना बेहतरीन ट्रस्ट दिखाया ना, देखिए ना, 99, 99, 99, 99, 100, 99, जितना भी पेमेंट है सारा का सारा मैं, उन्होंने सबने पेमेंट किया, लगभग सभी बच्चों ने पेमेंट किया है, ठीक है। तो पेपर जिसको भी चाहिए होगा वो सब पेमेंट करें, ठीक है। 99, ठीक है, मैं स्कैनर सेंड कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। सबको पेपर इस बार नहीं मिलेगा, पेपर के साथ मिलेगा नोट्स। क्या नोट्स, देखो समझोगे ध्यान से। जैसे किसी को इकोनॉमिक्स का पेपर चाहिए, इंग्लिश में अवेलेबल है, देखो ध्यान से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, विद सॉल्यूशन, पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको। किसी को इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का हिंदी में चाहिए, विद पेपर मिल जाएगा आपको। किसी को हिंदी का चाहिए, साल भर हिंदी नहीं पढ़ पाया हो, विद पेपर पूरा मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। किसी को मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, या हिस्ट्री या अदर कोई भी चीज चाहिए, ठीक है। किसी को चाहिए पॉलिटिकल साइंस बंगाली में, देखिए बंगाली में अवेलेबल है, बंगाली में, ठीक है। किसी को चाहिए पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी में, हिंदी है यहाँ पे, इंग्लिश भी होगा आपके पास, ठीक है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है।
हर चीज एक 10-10 पेज का नोट्स है, ठीक है। इसका एक पीडीएफ आप लोग को बस व्हाट्सअप कीजिएगा, पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट जैसे ये बच्चे डाले हुए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप दीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन भेजेंगे, लाइन बाय लाइन, और आएगा ही आएगा जैसे कि ट्रस्ट आप लोगों ने मुझ पे दिखाया है ना, वैसे ही आएगा। और बहुत सारे बच्चों ने अभी ऑफलाइन आकर के ले लिया है, हैंड टू हैंड, ठीक है। जो नहीं ऑफलाइन ले पा रहे हैं वो पीडीएफ उनको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, है ना। पीडीएफ देखिए ध्यान से कैसे भेजेंगे, समझिएगा ध्यान से। आप सबसे पहले 7686983746 वाले नंबर को स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, इसको, ठीक है, सेव कर लीजिए। 12th का जितना भी एग्जाम होगा, हिंदी से लेकर के सारा एग्जाम सब मिलेगा क्वेश्चन। कैसे मिलेगा समझिएगा, आपको सिर्फ 99 पेमेंट करना है इस नंबर पे, ठीक है ना। 99 पेमेंट करना है सिर्फ इस नंबर पे, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करने के बाद मैं एक स्कैनर भेजूंगा, या इस नंबर पे भी, ठीक है, आप डायरेक्ट भेजिएगा, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी बोल तो रहे, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस, जिसको जो चीज चाहिए वो सब मिल जाएगा 12th में। और इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, पिछले बार जो दिक्कत हुआ था वो इस बार दिक्कत नहीं होगा। जिस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में चाहिए हिंदी मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिलेगा, बंगाली में चाहिए बंगाली में मिलेगा, उर्दू में चाहिए उर्दू में अवेलेबल है, सब में अवेलेबल है। जो लैंग्वेज चाहिए बोलो ना, सबका आपको तो दिखाई दिए, सबका अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। और ये गारंटी है, ये गारंटी है। देखिए 99 में कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है 99 में, कुछ भी नहीं हो पाता है। बट हम लोगों ने जितना मेहनत किया है, हम लोग जितना काम कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए 99 का वैल्यू ये नहीं है। 99 में सबसे पहले आपको 2-3 बात ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कैसे इस पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए, देखिए बोल रहे हैं ना, हमेशा आपको 2-3 बात सोच के चलना पड़ेगा कि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो किस पे इन्वेस्ट हो रहा है। अरे हम 10 पेज का क्वेश्चन दिए हैं ना, तो इसमें से 7 से 6 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, गारंटी है भाई। एक एग्जाम है तो एक एग्जाम में देख लेना, प्रूफ मिल जाएगा 100%, कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये हमारे 12 क्लास के टॉपर, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का क्लास होता है। ये फेल होने में पैसा वापस, डायरेक्ट 5 बैच चल रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन, फेल होने पे पैसा वापस, ठीक है। बहुत फोन आ रहा है इस टाइम में, क्लास का टाइम चल रहा है ना, साइलेंट करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये है आप लोगों का पेपर, इस तरीके से आएगा। 80 मार्क्स, यहाँ 2024 लिखा रहेगा, नहीं 2025 लिखा रहेगा। हिंदी का पेपर रहेगा, ठीक है। लाइन ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, है ना। जो जो अशुद्धियां होंगी अंक काटा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है, 22 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। 22 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, 22 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, जिसमें से, ठीक है, 6 नंबर का गद्य, 6 नंबर का पद होता है, ठीक है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास 5 गो होता है, 5 गो इंग्लिश टू हिंदी आता है। इसका वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा, 1.5x पे देख सकते हो जाकर के, ठीक है। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें जाकर देखोगे, एकदम यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरा, पूरा एकदम एकदम संग संग उस 1.5x 10 मिनट में पूरा याद करवा दिए हैं, पूरा बुक का जितना है। ये ऐसे क्यों है, यहाँ पे ऐसे क्यों दिया रहेगा 8 मार्क्स का, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से चालू होता है लॉन्ग क्वेश्चन, 100 शब्दों में लिखना है, तो कम से कम 100 शब्द बोला है, 120 शब्द से 100 शब्द के बीच में ही लिखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है। 5x2, ठीक है। इसमें खंड लिखा है ना, प्रत्येक खंड के प्रश्न का उत्तर दिए, किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों को उत्तर लिखना अनिवार्य है। कोई एक खंड, मान लो तुमको खंड का आता है तो इसका दोनों लिखो, मान लो खंड का आता है इसका दोनों लिखो। ये नहीं कि इसमें होगा, ऐसे नहीं चलेगा। कोई एक खंड पकड़ो, लिख दो पूरा, ठीक है ना। खंड यहाँ पे विषय में किसी एक खंड का, कविता वाला सेक्शन से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन लिखना है, अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, जो जो दिया हुआ है एकदम रपट लेना है। अभी हम दिखाएंगे सारा। 300 शब्दों में आपको लिखना है क्या, निबंध लिखना है, ठीक है। इसका एक और वीडियो आएगा, एक वीडियो हिंदी का है और एक और वीडियो आएगा, उसमें पूरा मिल जाएगा। उसके बाद ग्रामर सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है। देखिए ग्रामर संधि विच्छेद दिया हुआ है, ये पेपर एंड यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है, इस तरीके से करना है। और हम एक और अनुभव बताते हैं आपको थोड़ा देर बाद, बस 2 मिनट लीजिएगा, आपका 2 मिनट यहाँ पे हम ले रहे हैं। अब देखिए, पहला, प्रत्येक खंड का उत्तर में से कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी वाला लिखिए। हम ध्यान से, कलाकार के व्यक्तिगत ईमानदारी को जो दिया हुआ है, फिर कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का निबंध में अपने शब्दों में लिखिए। हाँ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में लेखक के बारे में बताना है, अपने विचार के बारे में बताना है। फिर मुक्तिबोध डायरी का कहानी के बारे में बताना है। बंग महिला के द्वारा रचित कहानी भाई बहन के बारे में बताना है। भाई बहन कहानी का जो है उसको बताना है। नशा के बारे में बताना है, ठीक है ना। अब देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए, किष्किंधा कांड के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में बताना है जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हो गई पर्वत पीर से बताना है। संध्या सुंदरी वाला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद कंफर्म है, द्विवेदी युगीन कंफर्म है, प्रगतिवाद कंफर्म है, विशेषताओं पर जो है दिया गया है यहाँ पे। आगे के बारे में बताना, टिप्पणी लिखी है महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त और खड़ी बोली। गारंटी है, आप बस कुछ नहीं कीजिए, टोटल लाइन बाय लाइन जो आपको बोला गया है इतना आप कर दीजिए। करने के बाद आपका इस नंबर पे हमको स्क्रीनशॉट डालिए, हम आपको टोटल सॉल्यूशन के साथ जितना नोट्स है वो सब प्रोवाइड कर देंगे एज ए पीडीएफ, ठीक है। तो इसका दूसरा वीडियो तुरंत ही आज ही मिल जाएगा, आप देखते रहिए। कंटिन्यू हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितना है सब लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, ठीक है। निकले हैं अगले क्लास में, देखिए।